नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं सितंबर मंथ कैसा रहेगा। कर्क राशि और लग्न तक देखा था, अभी सिंह राशि और लग्न के लिए हम बात करेंगे। सिंह राशि और लग्न के लिए ये सितंबर एंड की 30 सितंबर की कुंडली है और इसमें आपका जो चार्ट है मंथ एंड में वो ये है। बुध आपके लग्न में, कुंडली कैसे देखे वो वीडियो आपने देख लिया होगा मेरा, आपको काफ़ी उसमें क्लैरिटी हो गई होगी। कुंडली कैसे देखे पार्ट 1। यहाँ पर बुध है आपके लग्न में मंथ एंड में, सूर्य मंगल यहाँ पर है, केतु यहाँ पर थर्ड हाउस में है, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन्थ हाउस में कुंभ राशि में शनि है आपका। राहु गुरु भाग्यस्थान में है, 9th हाउस भाग्य भाव, और वहाँ गुरु राहु है। शुक्र आपका 12th हाउस में है, कर्क राशि में 12वां स्थान है, ये पहला, यहाँ से 12, ठीक है। अब ये सूर्य जो है वो मंगल के पास 17 सितंबर को जाएगा, तो 17 सितंबर तक सूर्य यहाँ पर है, फिर यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ बुध के साथ है, फिर मंगल के साथ है। सूर्य मंगल अंगारक योग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, 17 सितंबर से सितंबर लास्ट डेट 30 सितंबर तक। तो वो एक इफ़ेक्ट मेन है। बुध सूर्य का कॉम्बिनेशन मेन इसलिए है कि वैसे भी मैंने आपको बताया है, लेकिन और शुक्र का यहाँ पर ट्रांजिट, तो बाकी सब शनि अपनी जगह पर है, गुरु राहु वहीं पर है, केतु वहीं पर है, लेकिन कॉम्बिनेशन सूर्य के साथ शनि का बन रहा है वो, और आपका लग्नेश है, शनि कुंडली का मालिक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन, और ये कॉम्बिनेशन ब्रेक होना एक बात, और दूसरा आपका मंगल के साथ सूर्य का जुड़ना, वो बात वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुक्र आपका यहाँ पर वक्री स्थिति में यहाँ से यहाँ जाना, वो सारा हुआ और वक्री से मार गई। ये समय में आपके लिए, और अच्छा हाँ, दूसरी चीज़ ये हो रही है कि 4 सितंबर को जुपिटर वक्री हो रहा है। वक्री गुरु पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हर लग्न के लिए, तो आपका अगर सिंह लग्न है तो वो वीडियो ऑलरेडी मैंने रख दिया है आपके लिए, तो वो भी देखिएगा कि वक्री गुरु में क्या अच्छा है क्या नहीं है, क्या ध्यान रखना है। गुरु यहाँ 4 सितंबर से थ्रू आउट द मंथ वक्री स्थिति में रहेगा, तो ये भी उसकी दृष्टियों में भी आपको रिजल्ट्स मिलने वाले। तो क्या होगा, देखिए आपके लिए 17 सितंबर तक सूर्य यहाँ पर बुध के साथ है, अच्छा योग है। आपका फर्स्ट हाउस, आपका मॉरल बहुत हाई रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग रहेगा। आपके लिए पार्टनरशिप और बिजनेस पार्टनर में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ बिजनेस, बिकॉज शनि यहाँ पर, सूर्य यहाँ पर पावरफुल है, शनि यहाँ पर, दोनों एक दूसरे पर दृष्टि बनाए हुए हैं, और शनि की तो वक्र दृष्टि चल रही है। तो आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन है सितंबर में। आपने अब तक जो आपकी जो भी चीज़ें हैं, बातें हैं, उसमें आपका एक जो रुआब है, गुस्सा है, उसमें कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपका जो बात है उसमें भी बहुत सारी चीज़ों में आपको तकलीफ़ हो रही है कि आपकी बातें कोई सुन नहीं रहा है। आपके लिए जैसे आपका जो एक रुतबा है उसको ठेस पहुंच रही है, आपको थोड़ी तकलीफ़ें हो रही है। दूसरी तरफ आपको बुधादित्य योग भी चल रहा है, तो वो आपको मोरल भी प्रदान कर रहा है। लेकिन मोस्ट इफेक्ट ये है कि शनि सूर्य 17 सितंबर तक आपको बांध के रखेगा। आपके लिए एक साथ दो रास्ते ओपन हो रहे हैं सितंबर में, और दोनों में कहाँ जाए वो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप का लग्नेश भले ये है, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि आप लॉन्ग टर्म की चीज़ें, बिकॉज सूर्य है ना शॉर्ट टर्म का, हर महीने राशि परिवर्तन करता है, तो आप शनि लॉन्ग टर्म की चीज़ें पकड़ के चलिएगा। आपको समझ में आए कि ये लंबे अरसे तक चलने वाली चीज़ है, अच्छी है, उसमें आप आगे बढ़िएगा। अचानक से आपको मिली है, आगे बढ़िएगा, लेकिन उसको थोड़ा कैलकुलेट रिकैलकुलेट सब कुछ कीजिएगा। उसके बाद आपका ये जो सूर्य मंगल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सूर्य मंगल अब 17 तारीख के बाद यहाँ पर चला जाएगा, सूर्य मंगल के साथ अंगारक योग कर रहा है। ये आपका परिवार है, ये आपकी वाणी है, ये आपका धन संचय है। तो यहाँ पर आपके अंगारक योग की वजह से परिवारजनों से आपका थोड़ा दुख, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा मनमुटाव चलेगा, थोड़ा लड़ाई झगड़ा होगा, थोड़ा दूरी हो सकती है। आपकी वाणी को कंट्रोल रखेगा। सूर्य क्रूर ग्रह है, मतलब जिसके पास बहुत एनर्जी है। क्रूर इसलिए कहा जाता है कि वो डिस्ट्रॉय कर देता है। सूर्य जो है वो, उनके पास एनर्जी ही उतनी है कि वो जो भी उसके करीब जाए वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसीलिए उसको क्रूर कहा जाता है। तो वो एनर्जी की वजह से सूर्य आपका सेकंड हाउस में, और मंगल वहाँ पर अग्रेशन है, गुस्सा है। तो एनर्जी और गुस्सा दोनों मिलकर डिस्ट्रॉय करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ सेकंड हाउस है, आपका परिवार है, उसका मालिक बुध है, वो यहाँ पर है सूर्य के घर में, तो उसका पावर भी सूर्य को। तो
आपका मोरल, आपका मेंटालिटी और आपका फैमिली, ये सारी चीज़ें आपको एक दूसरे के साथ टकराव पैदा कर रही है। तो थोड़ा आप सूर्य की पूजा कीजिएगा, आप बुध के लिए और मंगल के लिए गणपति की पूजा कीजिएगा। मन शांत रहे उसके लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिएगा। पहला भाव है, सूर्य उसका मालिक है और बुध वहाँ पर बैठा है, दूसरे भाव का मालिक, कन्या का मालिक। तो यहाँ पर आपके लिए शांत मन रखना इज़ द रेमेडी फॉर सितंबर मंथ। ठीक है। अब दूसरी चीज़ें क्या है कि गुरु वक्री हो रहा है, उसकी जो दृष्टि है उस पे हमने डिटेल में बात की है। लेकिन अगर हम ये ग्रहों पे दृष्टि गिने तो ये स्थान पे और यहाँ वक्र दृष्टि हो रही है बुध पर हो रही है, केतु पर, और यहाँ अपने पंचम भाव पर। तो जहाँ गुरु की दृष्टि है वहीं पर राहु की भी है। तो थ्रू आउट सितंबर में आपके लिए सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है कि जहाँ पर आपको तकलीफ़ें हों, जहाँ पर आपको नेगेटिविटी दिखे, लेकिन आपका गुरु अच्छा है तो वो आपको नेचुरल शुभ ग्रह है। अब उसके साथ राहु मिल रहा है दृष्टि योग में, तो क्या हो रहा है कि आपके सामने आप जो सोच रहे हैं कुछ अच्छा हो रहा है, गुरु भी चाहता है कि कुछ अच्छा हो रहा है। मैं इजी वे में आपको समझा रहा हूँ ये बातें। जो चीज़ें आप सोच रहे हैं वहाँ पर आपको राहु की एक इफ़ेक्ट मिल रही है, उसकी वजह से आपको रियलिटी भी पता चलती है लाइफ की। आप जितना आसान समझ रहे हैं उतना है नहीं चीज़ें। तो वो चीज़ें भी आपके सामने हो रही है, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपके लिए कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी पसंद से नहीं हो रहा है या आपके मुताबिक नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आपको राहु का भी इफ़ेक्ट है, लेकिन वो आपको सही दिशा दिखाने के लिए भी है। सिर्फ आपको सब कुछ अच्छा लगे ऐसा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ों में। तो आप सीखिएगा, उसको याद रखिएगा। जिस दिन 30 अक्टूबर को राहु ट्रांजिट कर जाएगा, वही एरियाज़ जहाँ पर आपको ख़राब अनुभव हुए हैं, वही लोग, वही सारी बातें आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। लेकिन आप एक मैच्योरिटी के साथ, एक समझ के साथ उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बिकॉज़ वहाँ अनुभव हो गया है। तो सितंबर को मैं आपको लर्निंग का मंथ कहूँगा, लेसन लर्निंग। एंड नवंबर में आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें बनेंगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और बहुत अच्छा समय है। तो नवंबर के लिए सितंबर में रिश्तों को, चीज़ों को, बातों को, अपने दिमाग को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी एबिलिटी को कंट्रोल कीजिएगा, मौन रखिएगा, शांत मन से मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, सूर्य नारायण की पूजा, गणपति की पूजा कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि यहाँ पर अच्छा है, वक्री स्थिति में है, अपने घर में है। पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को, सूर्य जब तक 17 सितंबर तक है, एक दूसरे से आप थोड़ा प्रॉब्लम में रहेंगे, लेकिन फिर अच्छा हो जाएगा सूर्य के ट्रांजिट के बाद। और शनि आपका कुछ ख़राब नहीं होने देगा, बिकॉज वो अच्छी स्थिति में है, वहाँ पावरफुल पोजीशन में, सो डोंट वरी फॉर दैट। शुक्र यहाँ पर है, व्यय भाव में है, चंद्र उस स्थान का मालिक है। चंद्र को मैंने नहीं दर्शाया, वो मोमेंट उसके ज़्यादा होते हैं थ्रू आउट द मंथ। तो चंद्र स्थान का मालिक है, शुक्र उसके घर में, व्यय भाव है, मोक्ष का भाव है, विदेश का है। शुक्र आपका 3 और 10 ये 2 स्थानों का मालिक है, दशम भाव का और तीसरे भाव का। तो शुक्र आपको कुछ कंफर्ट देने की कोशिश में खर्च ज़्यादा करवाएगा। एक तरफ मेंटल स्ट्रेस है, आपको लगेगा कि घर छोड़ के चला जाऊँ, अपने फैमिली से दूर अकेला चला जाऊँ, या अपने बीवी बच्चों को लेके चला जाऊँ, या आपके हस्बैंड को लेके आपकी इच्छा है कि चले जाएं। वो सारी चीज़ें खर्च का प्रोसेस होगी और कुछ नहीं। आपको लाभ ज़्यादा नहीं होगा, खर्च ज़्यादा होगा। और आपके प्रोफेशन में अगर आप कुछ करने जाएंगे तो वहाँ भी खर्च आ रहा है। तो कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाइएगा। शुक्र आपको इन्वेस्ट करना इज़ नॉट बुरा, लेकिन आपको ये शुक्र बिना वजह का एक्स्ट्रा खर्च करवा देगा, जो शुरू में आपके सामने नहीं होगा, बाद में वो आएगा। आपको लगेगा बजट मैंने ये 10 रुपया रखा था और 8 रुपये दिख रहे हैं, हो जाएगा। देन आप जंप करेंगे, जंप करने के बाद वो 10 का 15 हो जाएगा। आप फंसेंगे क्योंकि 10 बचाने के चक्कर में आपको 15 भी खर्च करना पड़ेगा। सो ये मंथ में मैं आपको जो रेमेडीज़ बताई हैं वो कीजिए, शांत मन रखिए, आगे बढ़िए और चीज़ों को अपने आप, जो चीज़ें हो रही है, भाग्य का मालिक मंगल है, उसकी दृष्टि है भाग्य भुवन पे यहाँ पर, तो वो आपका भाग्य खराब नहीं होने देगा, वो आपको भाग्य से कुछ देगा। तो और वक्री गुरु भी वहाँ कुछ दे रहा है, राहु की वजह से थोड़ा बीच में गैप आएगा, लेकिन ओवरऑल आपको अपने आप, देखिए एक और रेमेडी है, अपने आप ये सितंबर मंथ में आपको जो चीज़ें मिले उसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा, जितनी मिले उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। बाकी सब चीज़ों में मत उलझिएगा, मत बड़ा कुछ कीजिएगा, मत स्ट्रेस लीजिएगा, सिर्फ स्ट्रेस कम करने के जितने उपाय हैं वो कीजिएगा। ईश्वर का नाम लीजिएगा,
और जो भी आप जिनको भी पूजा पाठ करते हैं उनका पूजा पाठ कीजिएगा, आपके लिए अच्छा समय है। सो ओवरऑल सिचुएशन अच्छा है, स्ट्रेस ज़्यादा है आपके लिए, करियर वाइज प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, सिचुएशन अच्छा है। सिर्फ स्ट्रेस 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 की वजह से, बिना वजह का बातों का स्ट्रेस से, वो बलून्स जो होते हैं ना वो होंगे गुब्बारे, तो वो गुब्बारों को आपको हवा में उड़ाना है, अपने ऊपर नहीं रखना है, उसका स्ट्रेस बाहर नहीं रखना है, वज़न नहीं लेना है उसका। सो ये मेन पॉइंट्स हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।